गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आईएएस क्लासेस। जैसा कि बच्चों हमने आज के वीडियो में गुण संधि के बारे में जाना है कि गुण संधि हमारे कौन कौन से वाक्यों से यानी अ धन ई बराबर ए हुआ। ठीक है, गुण संधि के बारे में मैंने आपको ये पहले भी बताया है। जैसे अब यहाँ पे इसके पहले हमने क्या देखा था, जहाँ बड़े ऊ यानी कि हमारा जो पहला था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने क्या जाना था, जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार गुण संधि में यानी गुण संधि क्या कहती है, यदि अ अथवा आ के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पे क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ उदाहरण आपको दिए गए हैं। अर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। हाँ बच्चों, अर का मतलब क्या होता है, ऋषि। तो ऋ से ऋषि क्या होता है, तो ऋषि में हम क्या करते हैं, अर लगा देते हैं। ठीक, अब जैसे आपको यहाँ अ धन ई बराबर ए, तो धीर धन बराबर इंद्र अर्थात धीरेन्द्र। अब धीरेन्द्र में क्या आया है, छोटा ए आया है। ठीक है, हम छोटा के देख रहे हैं ना कि उस पर कोई भी नाम या कोई मात्रा है नहीं। तो जैसे यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए छोटा ए हो गया। अ को हम जानते हैं कि अ में कोई भी अ के द्वारा कोई भी शब्द नहीं बनते हैं। ठीक है, दूसरा छोटी ई। अब छोटी ई और अ को आपस में मिला दोगे तो क्या शब्द बनेगा, ए अ ई, है ना। अ धन ई दोनों को मिलाने पे क्या बना, ए। ठीक है, अब जब इनसे जो शब्द बन रहे हैं तो आप उसे चाहे बड़ी ई के साथ मिलाओ या छोटी ई के साथ मिलाओ या बड़ा आ के साथ मिलाओ। इन सभी शब्दों के साथ अगर हम कैसे भी शब्दों को मिलाएंगे तब भी आपका वो बोलने में, जब आप उसको बोलोगे तो आपका शब्द क्या बनता है, ए अर्थात छोटा ए से एड़ी। ऐसे अनक हम देख चुके हैं बच्चों, और आगे हम अगले संधि में ऐसे अनक देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ गुण संधि। गुण संधि में हमारे कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, गौर से सुनिए। ए ओ और अर अर्थात अधन ऋषि। जब ये दोनों शब्द आते हैं तो उससे क्या होता है, अर हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 83 पर। 83 पे हम देखेंगे वृहद संधि अर्थात अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पे बड़ा ए, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे इसके पहले हमने क्या देखा था, छोटा ए, ओ से उखली, धन री अर्थात अर के शब्द वही होंगे जैसा हमने दीर्घ संधि में देखा था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अ से जोड़ दिया, अ से बनने पर वो क्या होता है, अर। अब अर से शब्द जुड़े कैसे हैं, सप्त धन ऋषि यानी सप्त ऋषि। ठीक, तो ये हमारे सभी शब्द अर्थात आपके जितने भी स्वर हैं उन स्वरों के ही आधार पर हमारी संधि का निर्माण भी होता है, और उन्हीं स्वरों के आधार पर हमारे शब्दों के अलग अलग रूप हम यहाँ पे उनके द्वारा जो शब्द खंडित भी किए जाते हैं और उन्हीं शब्दों को जोड़ा भी जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ग बृहद संधि। अब इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि अ या आ के बाद अगर ए या बड़ा ए आता है तो दोनों के स्थान पे आपका बड़ा ए ही रहेगा, वह बदलेगा नहीं। अर्थात तथा ओ या औ आए, यहाँ पे क्या है, ओ में क्या आता है, ओ से ओखली, और औ में हम क्या देखते हैं, औ से औरत। अब ये दोनों जब आते हैं तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, वो औ हो जाता है। ठीक, जैसे अ धन ए बराबर ए अर्थात एक धन एक, दोनों का शब्द क्या मिलेगा, एक एक, अकेक हुआ ना। अब ये दोनों शब्दों में क्या हुआ है, दोनों शब्द में एक और एक बराबर ही रहे हैं। ठीक, लेकिन जब दोनों को मिला दिया जा रहा है तो शब्द आपका क्या बन जाता है, एक एक, अर्थात अ के साथ अगर आपका ए शब्द आता है या वर्ण आता है तो उसके हिसाब से उस स्वर के साथ हम क्या करेंगे, वो बड़ा ए बन जाएगा। परिवर्तित आप देख रहे हो हर एक चीज के साथ उसे किया गया है। जैसे अधन ए तो भी बड़ा ए, अधन बड़ा ए के साथ भी क्या आ जाएगा,
ए, आ धन ए तब भी वो बड़ा ए हुआ है, आ धन बड़ा ए तब भी वो बड़ा ए ही होगा। ठीक, यानी इसका स्वरूप नहीं बदलता, क्योंकि अ में हम सभी जानते हैं मात्रा नहीं होती, लेकिन आ शब्द क्या होता है, आ हमारा जब ए के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या हो जा रहा है, तब भी ए ही बनता है। अब इनसे बने शब्दों को, जैसा कि मैंने आपको दिया है कि आप शब्दों को क्या करोगे, कि शब्दों को आप जब भी शब्दों के साथ जोड़ोगे या जब भी उनसे वर्ण बनाओगे, तो वर्ण को बिना, जहाँ पे खंडित किया है उस शब्दों के आधार पर शब्दों को स्वयं बनाओ, तो आपको शब्द से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमें कैसे उसे खंडित करना है और कैसे उसके शब्द बनते हैं। इससे आप संधि, अलग अलग संधि को पहचानोगे कि किस संधि में क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष बात यह है कि वृद्धि संधि में बड़ा ए बड़ा ओ, ये दो ही का प्रयोग किया गया है और इन दोनों के आधार पर ही आपके शब्द बनते हैं। आप गौर से देखिए, आपके उदाहरण में बड़ा ए और छोटा और बड़ा ओ है, वो चाहे किसी भी शब्द के साथ मिल जाए लेकिन वो बड़े ही रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे अ या फिर आ के साथ, अब आप शब्द देखिए, कुछ शब्दों को हम उदाहरण के सहित देखते हैं जिससे हम उसका बराबर से अर्थ निकाल पाएंगे या उससे शब्द बना पाएंगे। अब एक धन एक, दोनों को मिला तो क्या हुआ, अकेक। ठीक, अब लोक धन एषणा, लोकेषणा। अब ये शब्द बच्चों थोड़े कठिन हैं, लेकिन संधि के द्वारा हम शब्दों को कैसे किया जा रहा है, जब आप उसके मुख्य, आपको यही जानना है कि अ से निर्मित चाहे आ से निर्मित, अगर उसके आगे छोटा है हो या बड़ा है हो, वो आपका बनेगा बड़ा ए ही। और दूसरा, जहाँ आ धन ओ आता है उसके आधार पे हम क्या बनाएंगे, जो भी शब्द बनेगा वो आपका औ से औरत बनेगा। ठीक, अब ये हुए आपके शब्द कि आपकी वृद्धि संधि किसके आधार पर निर्मित किए जाते हैं। अब जब निर्मित किए जाते हैं तो निर्मित के आधार पर जो शब्द होते हैं, अब उसमें पहला शब्द क्या है आपका, ए वाला वापस देखते हैं। जैसे आखिरी शब्द है महाधन ऐश्वर्य, तो आपका ये शब्द क्या हो गया, महेश्वर्य। और वृद्धि संधि का लगभग जितने भी शब्द बन रहे हैं, आप उसको ध्यान से अगर दें तो ये सभी शब्द आपके संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, है ना। संस्कृत में ही ऐसे शब्दों के अर्थ अलग अलग रूपों में हमें उपयोग में किए जाते हैं। अब हम औ के शब्द देखेंगे। औ में आप देखोगे कि अ धन ओ, तो आपस में मिलने पर वो क्या शब्द बना है, औ। अब औ के द्वारा अगर कोई शब्द बनाते हैं, जैसे जल धन ओध, जलोध, आया ना। ठीक, फिर दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ शब्द देखिए। फिर महाधन औषध, महौषध। ठीक, ये सभी शब्द थोड़े कठिन हैं, लेकिन शब्दों के आधार पर जब हम करते हैं तो शब्दों के कठिन शब्द, ये वृद्धि संधि है बच्चों। और वृद्धि संधि लगभग हमारी बहुत करीब है संस्कृत के, क्योंकि संस्कृत से जुड़े इन सभी शब्दों को हम यहाँ बखूबी देख पा रहे हैं। सभी संधि में शब्द किसके आधार पे तय होते हैं, उन शब्दों को ही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, वृद्धि संधि आपको अब मैंने क्लियरली बता दी है। अब हम आएंगे यड़ संधि पे। यड़ संधि हमें क्या बताती है कि यदि छोटी ई आए या छोटा ऊ आए के बाद कोई असमान स्वर आए, अर्थात जो समान रूप से स्वर नहीं है, अर्थात उनके स्थान पर क्या होगा, क्रमशः य व हो जाते हैं, तथा ई को य उ या व हो जाता है। जैसे अधन ई धन अ बराबर य बना। अब उससे शब्द क्या बन रहे हैं आपके, यदि धन अपि, यद्यपि। देखा आपने शब्द कैसे बने हैं, लेकिन किसके मेल से बने हैं, मुख्य रूप से जब छोटा ई और आपस में मिलेंगे तो वहाँ अब यण संधि में आपका क्या हो जाएगा, वो क्योंकि यहाँ पर क्या, वो असमान स्वर नहीं है, वो अलग अलग स्वर है। ठीक है, असमान स्वर जब होते हैं तो वो अलग होते हैं, लेकिन इन शब्दों को हम क्या करेंगे, इन शब्दों में हम जब अ धन ई धन अ करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा य। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ई धन आ बराबर
या बन जाएगा। ठीक, अब इन दो शब्दों के आधार पे हम क्या कहेंगे? इन दो शब्दों के आधार पे हम ये करेंगे कि यदि धन अपि है तो आपका यद्यपि हुआ, इति धन आदि अर्थात इत्यादि। इन दो शब्दों के आधार पे हमने क्या कहा था कि जब शब्द में चाहे जो भी शब्द आए, आपका अब यह जो शब्द है ना, जो समान स्वर नहीं असमान स्वर होगा, और वो असमान स्वर आपका यह है, चाहे वो ई और अ के साथ मिले या छोटी ई या बड़ा आ के साथ मिले। बस फर्क इतना हो जाएगा कि यह अकेला होगा, या पे आ की मात्रा होगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना, फिर आगे का मैं आपको जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।